नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गर्मी के बारे में। गर्मी बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि सूरज ये हमें ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करता है। ऊष्मा जब पृथ्वी पर इकट्ठी होती है तो ये वापस जाने का भी कार्य करती है अंतरिक्ष की साइड। जब यह अंतरिक्ष की साइड नहीं जाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जो 40 डिग्री से ऊपर भी हो सकता है, जिसे अपन हीट वेव कहते हैं। और ये मुख्यतः क्यों होता है? ये होता है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के कारण। ये गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से परेशानी उत्पन्न होती है और गर्मी बढ़ती है। और ये गर्मी ये CO2 वगैरह क्यों बढ़ती है, उसका मुख्य कारण है पेड़ पौधों को काटना, शहरीकरण यानी शहरों में अधिकतर मकानों में कंक्रीट, सीमेंट और इन पत्थर का उपयोग होता है, जो कि गर्मी उत्पन्न करते हैं और ये रात को भी ठंडे नहीं हो पाते, जिसके कारण गर्मी बढ़ती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जिसे कहते हैं ट्रैवल, जिसमें हवाई जहाज, ट्रक इत्यादि बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा धुआं फेंका जाता है। और उसके माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर जो यूज होता है वो पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है, और उसके द्वारा जो धुआं CO2 वगैरह को उत्पन्न करता है, जिसके कारण गर्मी बढ़ती है। उसके अलावा एक और कारण है निजी वाहन भी। आजकल अधिक लोगों के पास अपने निजी वाहन हैं, जिसके माध्यम से वो यात्रा तो कर पाते हैं, पर उसके द्वारा जो धुआं निकलता है वो गैसें पृथ्वी को गर्म करती है, क्योंकि उसमें भी पेट्रोल डीजल का उपयोग तो होता ही है। उसके अलावा एक और कारण है एल नीनो। इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और कारण है मासाहार। एल नीनो का छोटा सा रूप समझा दें तो आपको, इसकी वजह से जो बारिश का है संतुलन बिगड़ जाता है, और जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ पर उस मात्रा में नहीं हो पाती, सूखे का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि हवाएं गर्म हो जाती है, और जहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पर हो जाती है, और जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पर नहीं हो पाती। उसके अलावा मांसाहार, मांसाहार है इत्यादि, इन उपयोगों के कारण बहुत सी चीज़ें हमारी पर्यावरण को बहुत ही गर्म करती हैं। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें उसकी जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसमें मुख्यतः AC, फ्रिज का उपयोग। AC, फ्रिज का उपयोग करने से जो इनसे गैसें निकलती है, उसके द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचने की वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं सूरज की, वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण
कैंसर, स्किन कैंसर की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम बिजली बनाने में भी कोयले का उपयोग करते हैं। बिजली बनाने में कोयले का उपयोग करते हैं, उसके कारण कोयले के उपयोग के कारण जो उससे धुआं निकलता है वो वातावरण में फैलने का कार्य करता है। उसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से वगैरह से निकलने वाला धुआं भी एक और कारण हो सकता है। एक कारण और है कारखानों से निकलने वाला धुआं। उसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है जो सामान्य स्तर से उच्च स्तर पर बढ़ता है। इसको रोकने के उपाय क्या हैं? इसको रोकने के उपाय हैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ। दूसरा, निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग, पब्लिक बसों का उपयोग करें, जिससे निजी वाहनों का खतरा भी बढ़ जाए। उसके अलावा हमें जो ईवी गाड़ियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जिसे कहते हैं बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ। उसके अलावा हम कर सकते हैं सोलर पैनल का उपयोग, जो कि प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। सोलर पैनल से जो हम बिजली बनाते हैं उसमें सोलर पैनल जो सूरज की गर्मी से ही बिजली बनाता है, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण को इतना खतरा उत्पन्न नहीं हो पाता। और मांसाहार का उपयोग ना करें तो और अच्छा, क्योंकि जो मांसाहार इकट्ठा करने में, इसको रखने में, जिसे एनिमल फार्मिंग कहते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं, और जो इसके द्वारा मिथेन वगैरह जो इसको पकाते हैं वगैरह जो भी करते हैं मांस खाने वाले, उसका लाभ तो नहीं होता, हानि जरूर होती है। क्योंकि इसमें जो पानी खर्च होता है वो जरूरत से ज़्यादा खर्च होता है, और इस कारण इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा हम अपनी तरफ से पानी की बचत कर सकते हैं। अगर पानी की बचत नहीं होगी, तापमान बढ़ेगा, तो इससे नुकसान फसलों को ही है। फसल समय पर तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, फसलें खेतों में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएगी जो कि कम मात्रा में होगी, तो कम मात्रा में होगी तो क्या बढ़ेगी? महंगाई। महंगाई बढ़ने की वजह से वो भी नुकसान में है। उसके अलावा गर्मी बढ़ने की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसमें है हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन इत्यादि बीमारियां आपको समस्या उत्पन्न, और हीट स्ट्रोक की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, और हो सके तो पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए किसी पात्र में पानी इकट्ठा करें, और उन्हें यह देने की, जैसे किसी पात्र वगैरह में पानी इकट्ठा करें, किसी पात्र में पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए इकट्ठा करेंगे तो उन्हें गर्मी से राहत होगी।
अगर गर्मी में मनुष्यों की ये हालत हो सकती है तो पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल होता है। और पशुओं से हमें, क्योंकि ये डाइजेशन करते हैं, उसके द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होती है और वो भी पर्यावरण प्रदूषण का कार्य करती है। आई होप आप मेरी इन बातों को समझे होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।